बिजनौर में कारोबारी तालिब खालिद प्रकरण अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। गुरुवार की घटना के बाद समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आई और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। सपा नेताओं ने कहा कि इस मामले को करीब 10 महीने बीत चुके हैं और कई बार जांच हो चुकी है, ऐसे में बार बार इसे उठाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जिले का माहौल खराब हो सकता है। इस दौरान डॉक्टर रमेश तोमर, अखलाक पप्पू, प्रमोद प्रधान, प्रभा चौधरी, सत्यपाल सिंह, मोहम्मद काशिफ और नगर अध्यक्ष राधा सैनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा से मुलाकात कर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। विधायक सैनी ने कहा कि पूरे मामले में निष्पक्षता नहीं दिख रही और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव होने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़कर 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मामले को लेकर जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि निष्पक्ष जांच न होने पर आंदोलन किया जाएगा, जबकि प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बड़े धन्यवाद आपका। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 10 महीने से तालिब और खालिद प्रकरण पूरे जनपद में इसको 10 महीने चलते हुए हो गए। और जो कल एक घटना हुई, भारतेंदु जी जो पूर्व सांसद है बीजेपी के, उनके द्वारा उनकी फैक्ट्री पे जाकर जो कल घटना हुई है वो बहुत घोर निंदनीय है। इस प्रकरण को 10 महीने हो गए और 10 महीने में 10 ही बार झूठी सच्ची एप्लीकेशन उनके खिलाफ दी गई। और वो बेचारे सम्मानित परिवार है, वो अपनी जान बचाता हुआ अब किस तरह से आदमी किन प्रश्नों में क्या करता है। कल उनकी बहु बेटियों को, जो सम्मानित परिवार की बहु बेटियां, थाने में अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ी। जहां हमारी सरकार योगी जी कहते हैं कि बहु बेटियों की इज्जत और परिवार का भाई सबका सम्मान योगी जी सरकार करेगी, तो ये बहुत हम इसकी सारे लोग निंदा करते हैं। और उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। अरे एक मान लिया उनके भाई ने कोई रोबिन के साथ में गलती कर दी, गाय गलौच हो गया, तो सजा एक ही बार तो दोगे। एक मान लिया उनने गाली गलौच करी, गलत है, तो कितनी बार सजा मिलेगी भाई। उनके खिलाफ पहले भी उसमें जांच हो चुकी, 10 जांच निम्बलती है, तो ये जबरदस्ती और इस परिवार के लिए। किसी प्रशासन वहां पर अपना काम कर रहा था, किसी नेता का वहां जाना कितना आप कुछ समझते हैं भाई? ये देखिएगा, जब प्रशासन अपना काम कर रहा, 10 जांच उनकी चल रही है, प्रशासन और न्यायपालिका अपना काम कर रही है, तो प्रशासन का काम है। कोई अगर वहां जाके किसी को हस्तक्षेप करेगा, उसमें किसी को गुस्सा भी आ सकता है। जब कल की घटना है, आदमी प्रताड़ित होगा, उसको परेशान किया जाएगा, तो इस बात से लगता है कि उसको बेचारे को मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बिजनौर की जनता, अब बिजनौर हम लोगों को शोभा नहीं देता। हम हिंदुस्तान के सभी नागरिक हैं, चाहे मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू जाति में किसी ये लग रहा, ऐसा प्रतीत होता है जब 10 महीने से बार बार 10 बार उसको बेचारे को प्रताड़ित किया जा रहा, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा। हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसको धर्म जाति को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मामला? मैं कल देखा था, पढ़ा था, और मैं थाने में भी गया था। तो तालिब एंड भाई वो थाने में हैं, उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे साथ 307 का मुकदमा हमारे पास लिखा जा रहा है। मैंने एसपी साहब से बात की है अभी, तो उन्होंने मुझसे ये वायदा किया है कि गलत मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सरकार का दबाव है, कहीं मजबूर ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझसे वायदा करा है कि न्याय हो। अब देखते हैं कितना न्याय करते हैं। जैसे लोग यहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना चाहते हैं और इस नाते से वो चुनाव में जीतना चाहते हैं, जबकि इनका जनता नकार चुकी है ऐसे लोगों को। तो मैं ऐसे लोगों की निंदा भी करता हूँ और सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि न्याय होगा हमारे साथ, ऐसी है। जब वहाँ प्रशासन की टीम गई हुई थी
और किसी नेता का वहाँ पहुँचना आप उसको कितना उचित मानते हैं, और ऊपर से उन्हीं के ऊपर मुकदमा होना? अभी मेरी इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हो रही थी। जी जी उन्होंने कहा कि एडीएम साहब ने हमको सूचना नहीं दी, जी। और चूंकि ये कार्यपालिका का काम था, किसको नोटिस देना है, किसको बुलाना है, कहाँ जांच करनी है, कार्यपालिका का काम था। विधायक या प्रतिनिधि या पूर्व प्रतिनिधि मौके पर जाने का कोई अधिकार नहीं था, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और सामने आ रही है कि पूर्व सांसद के द्वारा पैसों की डिमांड भी की गई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मुझे भी लगता है दबाव बनाया पूर्व सांसद को मौके पर जाने का क्या मतलब था। निश्चित रूप से दलाली करने का मन होगा, पैसे की मांग कर रहे होंगे, मैं उस बात की पुष्टि होती है। विधायक जी, इसमें जो कार्रवाई है पिछले 4-5 महीनों से चल रही है जी, सपा का इसमें कोई स्टैंड नहीं रहा। 4 मैं- विधायक है बिजनौर में, कोई इसमें नहीं बोला। जब पहली बार इनके साथ घटना हुई थी तो मैंने टेलीफोन पर बात इनसे की थी। उस समय इन्होंने कह दिया था कि चूँकि हम कारोबारी आदमी हैं, हम इसे राजनीति में नहीं डालना चाहते हैं। मैंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से आकर चाय पी लेना चाहता हूँ, आपकी बात सुनना चाहता हूँ, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था। और जब बिल्कुल अति होगी तो मैं आज खुद आया, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना मुझे किसी ने सूचना दी। विधायक जी, इसमें जो मेन लड़ाई हुई थी रॉबिन के साथ हुई थी, मगर वो इस प्रकरण से अब दूर हैं, और इसमें जो है पूर्व सांसद अपना वो रख रहे हैं। क्या 2027 की राजनीति के लिए ये सारा किया जा रहा है? बिल्कुल 2027 की राजनीति के लिए किया जा रहा है। और वो रोबिन जो है वो मुझे लगता है किसी देश का राष्ट्रपति था क्या। जी विधायक, जुल्म जाति की एक हद होती है, एक सीमा होती है, सारी सीमाएं क्रॉस कर दी गई है। कोई इतना बड़ा वीआईपी नहीं था, तू मैं हाथापाई अक्सर हो जाती है। कोई इतना बड़ा नहीं था कि आप किसी आदमी को बर्बाद करने में तुले हों। अगर फिर और प्रशासन नहीं साथ रहा तो हम सड़क पर चले। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है, अब बिजनौर शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए क्या मैसेज? मैं पूरी जनता से उल्लेख करता हूँ कि न्याय पे हमें भरोसा है, बिल्कुल सद्भावना बना कर रखें, संयम के साथ रहें, सबसे शांति की अपील करना। विधायक जी, इसमें एक नाम तुषार मलिक का आ रहा है, जिस पर काफ़ी गंभीर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अब उन्होंने जो है इस नाम पर उगाही का काम शुरू कर दिया है। काजीपाड़े में भी एक प्रकरण होता है जिसमें उनका नाम आया था, और ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस उससे मनमानी कर रहे हैं और उगाही करने की कोशिश। ऐसा कोई प्रकरण आवे तो हमें बताइएगा, हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ रहेंगे। अगर कोई प्रकरण फिर दोबारा आता तो मुझे बताइएगा, उस मामले में देखेंगे और कार्रवाई एक करेंगे। सवाल और है, जैसे इनके ऊपर आरोप लगाया कि 5 करोड़ रंगदारी मांग रहे हैं। उनके छोटे भाई ने तहरीर भी लिखी, पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया। जी, उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, उसमें क्या कहना चाहिए? चूँकि पूरा प्रशासन सरकार के दबाव में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के अधिकारी बन गए हैं, और न्याय की कोई बात लगता है बातों देखने से होता है। लेकिन मुझे फिर भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं निश्चित रूप से सहायता करूँगा।